बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमतों के ज़ेर साया आप सब लोग जो है खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा पराठा बनाने की तरकीब बताऊँगा जिसमें आटा नहीं गूँधा जाता। वो पराठा बग़ैर आटा के गूँधे के बग़ैर जो है आप बनाएंगे। आपकी बेगम कहीं गई हुई है, आपको आटा गूँधना नहीं आता, तो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ये जो है आपको आसानी से पराठा बनाने की मैं तरकीब बताता हूँ। सबसे पहले हम एक सुथरा सा बाउल लेंगे और इसके साथ हम आटा लेंगे, थोड़ा सा आटा लेंगे। ये छोटे साइज़ के पराठे होते हैं जो अपना बनते हैं। आप फ़िक्र नहीं कीजिएगा, इंशाअल्लाह जो है ये आपको बहुत मज़े के लगेंगे। और इसमें मैं इंशाअल्लाह थोड़ा सा मसाले भी डालूँगा ताकि आपको टेस्टी लगें। मैंने 4 चम्मच ये आटा लिया। ये वाइट आटा है, सफ़ेद आटा। ये लाल मिर्च है, बिल्कुल थोड़ी सी मकदार में, हाफ़ टी स्पून आपने डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा मिर्च डालेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगी। इसके साथ हम डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर भी जो है आपने हाफ़ टी स्पून डालना है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया तो कोई मसला नहीं है। और उसके साथ हम जो है इसमें नमक डालेंगे। नमक हाफ़ टी स्पून होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यह हस्बे ज़ायक़ा जैसे आपकी मर्ज़ी है। इसके साथ एक अंडा लेंगे, अंडे को इसमें डाल देंगे और 1 गिलास दूध का लेंगे। लेकिन दूध पूरा गिलास नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और कैसे डालना है ये मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। पहले अंडा डालते हैं, इसके अंदर इन चीज़ों को सबसे पहले जो है इनको मिक्स करते हैं। ये सारी मिक्स करके अब हम अंडा डालेंगे। अंडा डाला इसमें और अंडे को जो है वो हमने इसके अंदर अच्छी तरह से वो मिला दिया। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप जो है नए हैं चैनल पे तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें और मज़े के पराठे खाएं, मज़े की रेसिपियां देखें। इसमें अंडा डाल दिया हमने। अंडे के साथ अब थोड़ा सा आधा कप जो है, आधा गिलास जो है वो दूध का वो डाल देंगे। लेकिन मैं देखूँगा कि अगर और ज़रूरत पड़ी तो फिर और डाल लूँगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है कि इसको थोड़ी देर के लिए वो रख देना है। 10 मिनट के बाद जो है इसको आप तवा गरम करें। तवे के ऊपर देसी घी डालें। हाय, देसी घी की खुशबू ही एक मुनफरिद सी खुशबू होती है और ये पराठा जब उसमें बनेगा तो और ज़्यादा मज़े का बनेगा। देसी घी लिया, तवे के ऊपर डाला अच्छी तरह से। ये मेरा तवा नॉन स्टिक नहीं है, आप लोग नॉन स्टिक यूज़ करें और उसमें इससे भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये नॉन स्टिक नहीं है तो इसमें थोड़ा सा इशू होगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। मैं आपको नॉन स्टिक पे बनाने का भी जो है वो तरीका समझा दूँगा। इस पे अच्छी तरह से ये घी लेके थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से लेप किया और इस पे जो है बड़ी चम्मच लेके उसके साथ हमने अपना जो ये अमेज़ा बनाया था इसको हमने इसके ऊपर डाला और इसको डालने के बाद हम इसको फैला देंगे। अच्छी तरह से फैलाएंगे। ये ख्याल रहे कि तवा जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका हो, तब ये आपने डालना है। अगर ठंडे तवे पे डालेंगे तो क्या होगा कि ये नीचे से लग जाएगा तवे के साथ। अगर नॉन स्टिक है तो फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन तवा ठंडा होगा तो ये नीचे लगेगा और फिर आपका पराठा जो है वो ठीक नहीं बनेगा। इसको हमने अच्छी तरह से फैला दिया। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से फैला दिया और 1 मिनट इसको हम इस साइड से पकाएंगे और आराम से जो है ये नीचे से हमने जो तवे के साथ लग गया है उसको खोलना है। ये देखिए, हमने साइड चेंज की है। इस साइड पे जो है थोड़ा सा हम घी डालेंगे, इसको अच्छी तरह से बना लेंगे। माशाल्लाह कितने खूबसूरत इस पे फूल आ गए हैं और जब घी डालेंगे तो खुशबुएँ उठेंगी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है।
आप लोग पास होते तो आपकी भूख भी जो है वो उठ जाती, क्योंकि यहाँ सिर्फ घी की खुशबू नहीं है, घी के साथ हल्की हल्की अंडे की खुशबू भी आ रही है। तो इसको आराम से यूँ करके पलटना है। माशाल्लाह दूसरी तरफ से भी ये तकरीबन पक चुका है। तो ये लीजिए मेरे भाई, ये पराठा तैयार हो चुका। अब इसको हम जो प्लेट में डालेंगे और इस तवे के ऊपर हम दूसरा पराठा डाल देंगे। अपनी प्यारी सी प्लेट ली, यूँ उठाया और ये रख दिया। माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त पराठा तैयार हो चुका है। एक पराठा ये नरम और गरम पराठा है आप लोगों के लिए। और ये खाना कैसे है ये भी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी देर सब्र तो करें ना। ये देखें, ये दूसरा पराठा ये हमने इसके ऊपर डाला, इसको अच्छी तरह से फैलाया। अब इसको जो है हम यूँ फैला देंगे। साइड चेंज कर दी हमने, इस तरफ थोड़ा सा घी लगाएंगे, प्यारी प्यारी खुशबू आएगी। और ये अच्छी तरह से जब पक जाएगा तो इसकी साइड फिर चेंज करेंगे। यूँ आराम से उठा के इसकी साइडें चेंज करनी है, ज़्यादा सख्ती नहीं करनी, क्योंकि बहुत नरम मिजाज ये पराठा होता है। आपको मैं दिखाऊंगा कि ये जब पक जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना नरम मिजाज ये पराठा था। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो गए पराठे। इसके साथ माशाल्लाह ये मुझे मिर्चों का अचार बहुत पसंद है, आपको अच्छा लगे तो वो लीजिएगा। चटनी है और इसके साथ दही है, दही के साथ लस्सी है, लस्सी का गिलास है, चटनी है, पराठे हैं। आ जाएं जी, बिस्मिल्लाह, इकट्ठा नाश्ता करते हैं। और आप लोग जो है मुझे दुआएं दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कितना मज़े का, अभी देखिए ये देखें, ये देखें कितना नरम और कितना ज़बरदस्त, ये अंदर तक पक चुका है और इतना नरम है। ये देखें जी, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी, खाएं जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपके घरों में भी ऐसी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। सबको मेरा सलाम। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा फिर एक रेसिपी के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।